guys, welcome to the Book Critics. I hope you're safe and sound and I'm back with another video. काफ़ी लंबे टाइम बाद मैं कोई बुक हॉल की वीडियो लेकर आ रही हूँ और उसका मेन रीज़न ये है क्योंकि बहुत समय हो गया मैंने कोई बुक नहीं खरीदी। मैंने लास्ट जो बुक्स खरीदी थी वो मैंने खरीदी थी अगस्त में अपने बर्थडे पे और उसके बाद मैं वेट कर रही थी अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट की वो सेल जो आती हैं, फेस्टिवल सेल्स जो आती हैं उनका वेट कर रही थी। और जब वो सेल आई तो उस टाइम पे मुझे डेंगू हो गया एंड देन मेरे पास इतना पैसा भी नहीं था एंड देन वो जो सेल थी वो इतनी ज़्यादा ख़ास भी नहीं थी। जो बुक्स मैं लेना चाहती थी उन पर ज़्यादा डिस्काउंट नहीं था, वो मुझे कॉस्टली ही पड़ रही थी। तो मैंने इस सेल में से कुछ भी नहीं लिया एक्सेप्ट एक बुक की। और जो मेरी बाकी की बुक्स मैंने खरीदी वो मैंने ली एक बुक स्टोर से। तो बस आज के इस वीडियो में मैं आपको अपनी 6 बुक्स दिखाऊंगी जो मैंने अभी रिसेंटली खरीदी। तो जो बुक मैंने अमेज़ॉन से ख़रीदी वो थी ये अ लिटिल लाइफ। ये इंस्टाग्राम पे बुकस्टाग्राम पे इतनी ज़्यादा चल रही है और जो मेरे फेवरेट बुकस्टाग्रामर्स हैं उन सब ने इस बुक को रिकमेंड किया तो मेरे लिए ये मस्ट बाय हो चुकी थी और मैंने इसलिए बुक को ख़रीद लिया। ये बुक मुझे पड़ी 317 की, जो बिल्कुल महंगी नहीं है गाइज। इसकी MRP 500 है और इसमें नंबर ऑफ़ पेजेस अराउंड 720 समथिंग है। हाँ, 720 इसमें पेजेस हैं। तो 317 रुपये में ये बुक बिल्कुल भी महंगी नहीं थी। अब जो मेरी बाकी की 5 बुक्स हैं वो मैंने एक बुक स्टोर से ख़रीदी और मैं आप लोगों को उस बुक स्टोर के बारे में थोड़ा कुछ बताना चाहूँगी और मेरा और बुक स्टोर का जो रिलेशनशिप रहा है टिल नाउ वो भी थोड़ा शेयर करूँगी जिससे ये वीडियो थोड़ी इंटरेस्टिंग हो जाए। तो ऐसी कहानी कि जयपुर में बहुत ज़्यादा बुक स्टोर्स नहीं हैं और उनमें से भी बहुत कम होंगे जिनके बारे में मुझे पता है। मैं सबसे पहले सिर्फ क्रॉसवर्ड के बारे में जानती थी और मैं वहाँ गई भी थी, लेकिन मैं उस विज़िट को कोई एक प्रॉपर बुक स्टोर विज़िट नहीं काउंट करती हूँ क्योंकि मैं वहाँ सिर्फ 5 मिनट के लिए रुकी थी। मैंने कोई फ़ोटो क्लिक नहीं करी, मैंने कुछ नहीं किया। मैं फटाफट गई, देखा थोड़ा बहुत इधर उधर, एक बार थोड़े सेल्समैन जो उनके थे उनसे बात करी और फटाफट भग के आ गई। सेकंड जो मेरी विज़िट थी वो जयपुर संडे बुक मार्केट की थी, जिसको मैं बुक स्टोर नहीं बोलती हूँ, इट्स काइंड ऑफ बुक मार्केट और उसका मेरा एक्सपीरियंस भी कुछ ठीक है। एनीवेज, तो तीसरी और जो मैं जिसको अपनी पहली ऑथेंटिक बुक स्टोर विज़िट बोलती हूँ वो हुई थी अक्टूबर की लास्ट वीक में। मैं गई थी द बेसमेंट बुक स्टोर जो कि मेरे ऑफिस के बहुत पास में है। तो अगर आप में से कोई कभी उस बुक स्टोर जाने वाला हो या जाने के बारे में सोच रहा हो तो मुझे एडवांस में बता देना, हो सकता है हम मिल लें अगर मैं फ्री हुई तो। TNC अप्लाई। तो मैं उस बुक स्टोर में गई और मेरा पहला एक्सपीरियंस था किसी बुक स्टोर में 1 घंटा बिताने का एंड द बुक स्टोर वॉज वाओ। मुझे बहुत अच्छा लगा वहाँ जाके। मुझे बहुत अफसोस हुआ कि मैं पहले क्यों नहीं आई वहाँ पे या मैंने और बुक स्टोर्स एक्सप्लोर क्यों नहीं किए, और मुझे पता है मैं वहाँ वापस जाने वाली हूँ। तो जो वो बुक स्टोर है उसके ओनर जतिन है और वो बहुत हेल्पफुल पर्सन है। उन्होंने मुझे पूरा स्टोर दिखाया, उन्होंने मुझे बताया कहाँ पे क्या रखा है, कहाँ पे क्या मुझे मिल सकता है एंड ऑल। और जब मैं वहाँ गई थी तो वहाँ पे सेल चल रही थी और सेल कुछ ऐसी थी कि आप 200 रुपये में 1 kg बुक लेके जा सकते। तो मेरी विज़िट का कारण भी यही रहा, अदरवाइज़ मेरा कोई प्लान नहीं था उस बुक स्टोर में जाने का। तो मैंने उस बुक स्टोर से 5 बुक्स खरीदी और वो मुझे अप्रॉक्स 226 में पड़ी, जो कि एक स्टील डील थी गाइस। 5 बुक्स 200 रुपये में, वो भी सारी नई। और मैं आपको फटाफट से अपनी परचेज़ दिखाती हूँ। तो ये थी वो पहली बुक जिस पे मेरी वहाँ जाते ही नज़र पड़ी। ये है वी आर डिस्प्लेस्ड बाय मलाला। मलाला की जो पहली बुक है आई एम मलाला, वो मैंने 2016 में या 17 में पढ़ी थी और मुझे बहुत अच्छी वो बुक लगी थी। और उस बुक को पढ़ने के बाद मुझे पता चला था कि मलाला की एक और बुक है और मैं तब से ही इस बुक को लेना चाहती थी। लेकिन ये बुक मेरी कभी ऐसे प्रायोरिटी लिस्ट में नहीं रही या मेरी कभी ऐसे विश लिस्ट में हमेशा टॉप पे नहीं रही कि मेरे था कि ठीक है कभी सस्ते में मिलेगी तो ले लूँगी। वी आर डिस्प्लेस लेने के बाद मैंने अगाथा क्रिस्टी की ये 2 बुक्स खरीदी, जिनमें से एक थी द मर्डर ऑफ रॉजर अक्रॉयड और दूसरी है डेथ ऑन द नाइल। मैं अगाथा क्रिस्टी की बहुत बड़ी फ़ैन तो नहीं हूँ, मैंने उनकी 1-2 बुक्स ही पढ़ी हैं और मेरे पास 3 बुक्स टोटल हैं उनकी। लेकिन मुझे उनकी राइटिंग स्टाइल बहुत अच्छी लगती है, उनकी स्टोरी बहुत
एंगेजिंग मुझे लगती है, इसलिए मैंने ये दोनों बुक्स भी ले ली। मेरी फोर्थ बुक जो थी वो ये है हिजाबिस्तान बाय सबीन जावेरी, और इस बुक को भी मैंने बुकस्टाग्राम पे बहुत देखा था और ये मेरी विश लिस्ट में थी, इसलिए मैंने इस बुक को ले लिया। लास्ट बुक जो मैंने ली वो ये थी इट्स ट्रेवर नोहा बॉर्न अ क्राइम। इस बुक को लेने का कारण सिर्फ ये था कि मैं 1 किलो वेट करना चाहती थी अपनी टोटल परचेज़ का। जो वो बुक स्टोर है द बेसमेंट बुक स्टोर, वो नया है, वहाँ पे स्टॉक ऐसे नहीं बोलूँगी कि बिल्कुल नहीं है, बहुत है, सफिशिएंट स्टॉक है एक नए बुक स्टोर के हिसाब से। लेकिन वहाँ पे जो बुक्स थी और जो मेरी प्रेफरेबल जॉनरा की जो बुक्स थी वो बहुत ज़्यादा नहीं थी, और जो थी उनमें से काफ़ी मैंने पढ़ चुकी थी या काफ़ी मेरे पास हैं या फिर मैं पढ़ना ही नहीं चाहती थी, तो इसलिए मेरे पास चॉइसेस जो थी बहुत लिमिटेड हो चुकी थी। और कुछ बुक्स जो मुझे पसंद आई वो हिंदी में थी या फिर उनका वेट बहुत ज़्यादा था तो मैं ले नहीं सकती थी, इसीलिए मेरे पास लास्ट ऑप्शन इस बुक को लेने का ही था। लेकिन मैंने इस बुक के रिव्यूज़ पढ़े हैं और मुझे पता है कि ये बुक अच्छी है और पढ़ने लायक है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। बट जाने से पहले गाइज आई वॉन्ट टू आस्क यू समथिंग, क्या आप लोग चाहेंगे कि मैं वो जो बुक स्टोर है यानी कि द बेसमेंट बुक स्टोर का कोई व्लॉग वगैरह बनाऊँ? तो मुझे कमेंट करके प्लीज़ 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 बताएं, और या आपके पास चैनल को लेके कोई भी सजेशन है तो वो भी बताएं। और हाँ, एक चीज़, इस बुक शेल्फ का ट्यूर बहुत जल्दी आप लोगों के सामने आने वाला है। लाइक मोस्ट प्रोबेबली चांसेस है कि नेक्स्ट वीडियो जो होगी वो बुक शेल्फ ट्यूर की ही होगी। अब ख़त्म करते हैं इस वीडियो को, लेकिन जाने से पहले इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। चैनल को अपने और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, उन फ्रेंड्स के साथ जिनको बुक्स पढ़ना पसंद है उनके साथ शेयर करें, अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर करें, सब जगह शेयर करें। और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इट मीन्स अ लॉट गाइज। मैं नई हूँ, मैं कोशिश कर रही हूँ और मुझे आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है अभी। और बस, I will see you soon. Till then, take care. Bye.